Hello everyone, in this video we will discuss our next topic which is pollination. As you know that pollination क्या होता है, transfer of pollen grain from anther to stigma. This is the event of pre-fertilization event. ये pre-fertilization का last topic है हमारा which is pollination. As you know that कि pollination क्या होता है, pollination it is the transfer of pollen grain from anther to stigma. पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना, ये हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। जैसे कि ये है आपकी पिस्टल, ये आपका मैंने पिस्टल बनाया, ये है दिस इज़ योर स्टिग्मा। अब इसके साइड से क्या निकल रहा है, यहाँ पर आपके हैं ये एंथर यानी कि स्टेमन है ये पूरा, और इस एंथर से जब पोलन ग्रेन फॉर्म होने के बाद इस स्टिग्मा पर सेटल डाउन हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो इस पॉलिनेशन के जो टाइप्स होते हैं, इस पॉलिनेशन के ट्रांसफ़र होने के बेसिस पर ये पॉलिनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। हम पढ़ते आते हैं इसे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाया हुआ भी है कि हमारा जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ ऑटोगैमी, ये है हमारा ऑटोगैमी, और ये है हमारा गेटनोगैमी। अब ये हमारा ऑटोगैमी और गेटनोगैमी जो होता है, ऑटोगैमी और गेटनोगैमी इट इज़ द बोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, मीन्स के दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के पार्ट है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। ऑटोगैमी के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेल्फ यानी कि सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है। सेम फ्लावर मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, सेम फ्लावर मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ आपका ये फ्लावर का स्टिग्मा यानी कि पिस्टल है, ये आपका एंथर पोर्शन है, और इस एंथर पोर्शन से आपके पोलन ग्रेन बन करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाके बैठ जाते हैं तो ये हमारा ऑटोगैमी कहलाता है। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ऑटोगैमी। याद रखिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी और गेटनोगैमी। ऑटोगैमी जब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो तो वो ऑटोगैमी होता है, और सेम फ्लावर जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, बाईसेक्सुअल टाइप। बाईसेक्सुअल होने की वजह से ही ये क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें हो सकता है। अगर ये बाईसेक्सुअल नहीं होगा तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा। बाईसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है गेटनोगैमी। गेटनोगैमी में क्या है, द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि इसके अंदर ये आपका प्लांट तो सेम है, यानी कि एक ही प्लांट है, इसके अंदर लीव्स और अलग अलग चीज़ें, ये प्लांट अलग है, लेकिन एक फ्लावर यहाँ पर है इसका और एक फ्लावर सपोज यहाँ है इसका, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मेल फ्लावर ये हो, फीमेल फ्लावर ये हो, या फीमेल ये हो, मेल ये हो, या ठीक है, समझ पा रहा है, मतलब एक ही प्लांट के अंदर जब फ्लावर्स अलग अलग हो और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो तो वो पॉलिनेशन हमारा क्या कहलाता है, गेटनोगैमी कहलाता है। तो वो पॉलिनेशन हमारा क्या कहलाया, गेटनोगैमी, यानी कि सेम फ्लावर है लेकिन सेम प्लांट है लेकिन सेम प्लांट पर फ्लावर्स अलग अलग है। मेल फ्लावर भी हो सकता है अलग और फीमेल फ्लावर भी, और जब दोनों के बीच में हम क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेटनोगैमी कहते हैं। ये दोनों ही हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर यूज़ होगा तो वो ऑटोगैमी, और एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स यूज़ होंगे तो वो गेटनोगैमी। कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा ये है कि जब मैं आपको ये टॉपिक्स पढ़ा देती हूँ तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके एक बार उन टॉपिक को गो थ्रू ज़रूर किया करिए, क्योंकि कई बार हम एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं और एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम जो है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो मैं भी आपको एनसीईआरटी के ही पार्ट्स पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं लाइन टू लाइन नहीं आपको स्टडी करा रही हूँ, तो आप लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर खोलनी है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, जीनोगैमी भी कह सकते हैं और एलोगैमी भी। यहाँ हमने लिखा नहीं है, एलोगैमी भी इसे बोल सकते हैं और जीनोगैमी भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं या क्रॉस पॉलिनेशन जिनके अंदर होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा 2 डिफरेंट प्लांट्स में होता है, यानी कि 2 डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स हैं, यानी कि एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, उनके अंदर जब पॉलिनेशन होगा आपस में तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें प्लांट ही डिफरेंट होते हैं, इसे हम जीनोगैमी भी कहते हैं और एलोगैमी भी कहते हैं।
यहाँ ये बात समझने की है कि जब भी जीनोगैमी यानी कि एलोगैमी होगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो उसमें हमें एक क्या चाहिए होता है, एक एजेंट्स चाहिए होते हैं, एजेंसी चाहिए होती है, हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं। एजेंट किस चीज़ के लिए? ताकि वो आपस में पॉलिनेशन को करें। क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारे यहाँ एक एरिया है, यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है और उस फ्लावर मतलब एक प्लांट है, और यहाँ दूसरा एक जगह है एरिया, वहाँ पर भी वही सेम स्पीसीज़ का प्लांट है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस तो बहुत है, दूरी बहुत है। तो किस तरह से पॉलिनेशन होगा? यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, या ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो कैसे पॉलिनेशन होगा? तो अब क्या होगा कि इसको इतनी दूर के जब प्लांट्स होते हैं, अलग अलग सेपरेट प्लांट्स हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है, एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एजेंट्स क्या कौन से होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि विंड हो गया, इसमें विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो एबायोटिक के अंदर आ जाएगा। और बायोटिक में हम यहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू, स्नेल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, और भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, लेकिन ये सब लिविंग फैक्टर यानी कि एनिमल्स, कहीं ना कहीं पूरा एनिमल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो ये एनिमल्स के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात कि जब आपका पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में हमें क्या चाहिए होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमें दो डिफरेंट प्लांट्स चाहिए होते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होता है ये पॉलिनेशन, और इनमें पॉलिनेशन कराने के लिए हमें एजेंसीज़ की ज़रूरत होती है। वो एजेंसी बायोटिक भी हो सकती है, और वो प्लांट जो एजेंट्स होते हैं वो एबायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक इंसेक्ट यहाँ बैठा है, अब क्या हुआ, ये इंसेक्ट उड़ के यहाँ बैठेगा तो स्टिक हो जाएगा उसके पोलन, अब फिर वो उड़ करके फ्लाई करके वो यहाँ आके कभी बैठ गया, तो वो अपने जो पोलन्स हैं इस प्लांट के, वो इसके स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देता है? डस्ट कर देता है, झाड़ देता है, इससे पॉलिनेशन हो जाता है। एक बात क्लियर हो गई आपको बहुत आसानी से, बहुत कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। एक बात समझने की ये है कि जब आपका पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में हमें कोई एजेंट की ज़रूरत, सेल्फ पॉलिनेशन में हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एजेंट यानी कि हमें कोई बायोटिक या बायोटिक फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब फ्लावर एक है, एक ही फ्लावर के अंदर बाइसेक्शुअल फ्लावर है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर ही, यानी कि उसमें स्टिग्मा भी है, उसमें स्टाइल भी है, ये आपका ये भी, तो दोनों में आपस में हो जाता है, उसमें कोई एजेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर एक ही प्लांट भी है और सेम जगह फ्लावर ग्रो हुए हैं, तो भी आसानी से जो है वो पॉलिनेशन अपने आप हो सकता है, यानी कि इसमें भी एजेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक बार को इसमें एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, यानी कि जीनोगैमी होती है, उसके अंदर हमें एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात तो आई होप से आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है कि क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। सेल्फ ऑटोगैमी, यहाँ देखिए ऑटोगैमी दिखाया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन ये देखिए, ये एक ही फ्लावर है, ये एक ही फ्लावर है, और इसी के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट जो है वो आपस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये ऑटोगैमी हो गया। ठीक है, यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन दिखाया, यहाँ एक फ्लावर है और यहाँ ऊपर दूसरा फ्लावर है, और ये पॉलिनेशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इसीलिए ये गेटनोगैमी हो गया। और अगर आप यहाँ बात करें इसकी, देखिए ये प्लांट बिल्कुल अलग है और ये प्लांट बिल्कुल अलग है, और जब दो डिफरेंट प्लांट में होता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब कि वो कौन सा पॉलिनेशन हो गया? जीनोगैमी हो गया। वो कौन सा टाइप हो गया? जीनोगैमी, या फिर हम उसे एलोगैमी भी पढ़ सकते हैं। एलोगैमी, जीनोगैमी या फिर एलोगैमी टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गई बात अब आपको? यहाँ बहुत आसान सा है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी एक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अब इनकी डेफिनेशंस के ऊपर। इतनी बात देखिए, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज। नंबर 1 ऑटोगैमी, अभी मैंने आपको बताया ऑटोगैमी क्या होता है, सेम फ्लावर। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, ऑटोगैमी रिक्वायर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा टू लाई क्लोज, यानी कि इनको पास पास होना ज़रूरी है। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा को। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द प्लांट्स पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी मेच्योरिटी लेवल, यानी कि एक फ्लावर के अंदर जो ये स्टिग्मा है, ये जो आपका स्टिग्मा और यहाँ आपके स्टेमिन के अंदर जो पोलन है, पोलन और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। इनके मैच्योरिटी पीरियड जब सेम होता है तो ही तो वो एकदम से पॉलिनेशन कर पाएंगे। मान लीजिए
स्टिग्मा तो 2 महीने पहले मैच्योर हो गया, लेकिन पोलन ग्रेन अभी तक भी मैच्योर नहीं हुए, वो और 2 महीने बाद मैच्योर होंगे। तो इससे क्या हुआ, देर हो जाएगी, मतलब प्रॉपरली पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मेच्योरिटी जो है वो दोनों में सेम टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लांट लाइक वोएला, ऑक्सिलिस एक्सेट्रा प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ फ्लावर। ये 2 तरह के प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, एक तो होते हैं कैस्मोगैमस और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। देखिए कैस्मोगैमस फ्लावर कौन से हैं, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। ये फ्लावर वो होते हैं जिनमें बाइसेक्शुअल नॉर्मल फ्लावर होता है, ये बाइसेक्शुअल नॉर्मल फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अलग, मतलब एक ही फ्लावर में होंगे लेकिन एक्सपोज्ड होंगे, खुले हुए होंगे। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ओनली ऑटोगैमी अकर्स। ये बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। लाइक देखिए ये एक आपका फ्लावर है, ये बर्ड स्टेज पे, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपका एक फ्लावर है, ये बंद है एकदम, इसकी जो है ये क्या हुआ है, बंद हुआ है, ये क्लोज्ड है। अब इस क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही आपका यहाँ पर तो हो गया क्या, स्टिग्मा, ये आपका पिस्टिल हो गया, और यहीं पर आपके क्या हो गए, एंथर पार्ट्स हो गए, ये एंथर हो गया, यहीं आपका स्टिग्मा हो गया। तो ये क्या होंगे, जब ये ऊपर से पेटल्स इनके ओपन नहीं होंगे, पेटल्स क्या नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे, तो ये बंद ही रहेगा ना, क्लोज ही रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप आपस में ही क्या होगा, पॉलिनेशन आपस में ही हो जाएगा, यानी कि हमेशा ऑटोगैमी होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। जब कोई फ्लावर खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा, तो उसके मेल एंड फीमेल पार्ट्स तो आपस में ही पॉलिनेशन करते रहेंगे ना, तो इसीलिए हमेशा यहाँ कौन सा वाला पॉलिनेशन होगा, ऑटोगैमी। तो यहाँ ऑटोगैमी एक तरह से अपने आप को कैसे क्या एजेंट्स, मतलब इसके क्या अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से ऑटोगैमी ही होता है। एक तो वो हमेशा कैस्मोगैमस फ्लावर भी हो सकते हैं। कैस्मोगैमस फ्लावर में हम एक बार को ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस थोड़े होते हैं क्योंकि एक्सपोज्ड होता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन शो नहीं करता है क्योंकि वो हमेशा क्लोज रहता है, बंद रहता है, और इसके अंदर हमेशा ही आपको कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि ऑटोगैमी देखने को मिलेगी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया। देखिए गेटनोगैमी क्या होता है, अभी ऑटोगैमी आपने पढ़ा है, आई होप आपको क्लियर होता गया जा रहा है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ अपने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, गेटनोगैमी क्या है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। ये भी हम गेटनोगैमी अभी हम पढ़ चुके हैं कि गेटनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सेम प्लांट होता है, सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर अलग होता है और दूसरा फ्लावर अलग होता है। ठीक है, प्लांट तो सेम होंगे लेकिन डिफरेंट फ्लावर होंगे। तो जेनेटिकली इट इज़ द सिमिलर टू ऑटोगैमी, ये इसीलिए ऑटोगैमी इनके सेल्फ पॉलिनेशन की ही कैटेगरी के अंदर आता है। ये इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि इंसेक्ट, बायोटिक, एबायोटिक एजेंट्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन चांसेस इनके यूज़ होने के कम ही हो जाते हैं क्योंकि आपस में ही पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट टाइप आ गया जीनोगैमी, यानी कि एलोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, क्या है, ऑफ डिफरेंट प्लांट या फिर डिफरेंट प्लांट, सॉरी, तो डिफरेंट प्लांट, इसमें प्लांट ही अलग अलग हो गए बिल्कुल, और उनके बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो जीनोगैमी कहलाया। पॉलिनेशन कॉज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन्स ब्रॉट टू अ प्लांट। अब ये बात आपको समझने की है कि जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो प्लांट्स बनते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि उनके अंदर देखो जब प्लांट अलग अलग होंगे तो उनका डीएनए यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल भी अलग होगा, उनका जीन पूल भी अलग होगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल ही अलग अलग होंगे और फिर आपस में दो जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलेंगे तो एक नए टाइप का एक प्लांट जो है या फ्लावर जो है उसके अंदर नई कैटेगरीज, नई क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, मींस इवोल्यूशन उसके अंदर डेवलप होगा। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के फ्लावर भी एक ही है और वही आपस में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। डीएनए की कोई मिक्सिंग ही नहीं हो पा रही क्योंकि सेम डीएनए दोनों का है और दोनों का ही मिक्सिंग आपस में हुए जा रहा है। तो इसमें इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे नहीं है, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ इसके 100% चांसेस होते हैं पॉलिनेशन, 100% चांसेस है कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर इवोल्यूशन तो होता है लेकिन इसके अंदर जो चांसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के वो बिल्कुल हाफ भी हो सकते हैं और थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर 100% चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि एजेंट कैसा है, इंसेक्ट आके बैठा है कि नहीं बैठा है, अगर विंड की डायरेक्शन उल्टी हो गई
यानी कि विंड एक तरफ से दूसरी जगह जा रही है, प्लांट दूसरी तरफ है, विंड का डायरेक्शन दूसरी तरफ हो गया, तो भी मतलब समहाउ कैसे भी आपके एजेंट्स जो हैं वो कभी कभी हेल्प नहीं कर पाते हैं प्लांट्स को पॉलिनेट करने में। तो इसीलिए इसके 100% चांसेस नहीं होते हैं, किसके क्रॉस पॉलिनेशन में 100% चांसेस नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन के, जबकि गेटेनोगैमी और आपकी गेटेनोगैमी के अंदर और आपके ऑटोगैमी के अंदर पूरे चांसेस होते हैं कि आपका पॉलिनेशन 100% हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए एजेंट्स के बेसिस पर, आप थोड़ा सा एजेंट के बेसिस पर यहाँ बताया हुआ है कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन के लिए। प्लांट यूज़ एयर वाटर यानी कि एबायोटिक एजेंट्स, अभी मैंने आपको पीछे चार्ट में भी एक्सप्लेन किया। एनिमल्स यानी कि जितने भी एनिमल्स हो गए वो बायोटिक एजेंट्स के अंदर आ गए। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड, सबसे पहले हम विंड के थ्रू पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं। It is the most common form of abiotic pollination. Plant possess well exposed stamens and large feathery stigma. Pollen should be light and non-sticky to be carried easily by winds. Wind pollinated flower often have single ovule in the ovary and numerous flowers packed in the inflorescence. It is common in grass. इसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं प्लांट की कि जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो क्वालिटी ये है कि ये इसका जो फ्लावर होता है, जो प्लांट होता है, वो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है, यानी कि उनके अंदर जो स्टिग्मा और स्टेमन्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड, एकदम खुले हुए हैं, बहुत हल्के फिदरी टाइप होते हैं। फिदरी मतलब जो पंख की तरह हल्के भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, जो आसानी से एयर के थ्रू, विंड के थ्रू जो है वो आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। पोलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, पोलन्स कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए जो विंड के थ्रू आसानी से ले जाए जा सके। नॉन स्टिकी, कहीं बैठ के चिपक ही ना जाए, हवा के थ्रू आसानी से उड़ जाए, इस तरह की इनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड ईजिली कैरिड बाय द विंड। एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन है सिंगल ओव्यूल, और ज़्यादातर जो जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें ओव्यूल जो होता है वो सिंगल होता है। मैंने आपको जब फ्लावर का डायग्राम बताया था, ओव्यूल का डायग्राम हमने पढ़ा था कि ओव्यूल जो होते हैं वो एक फ्लावर के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर हमें एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है ओवरी के अंदर। ठीक है, और ये इसका कॉमन एग्जांपल है ग्रास। होप सो समझ में आया होगा आपको। यानी कि यहाँ पर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि क्या क्वालिटी की वजह से वो आसानी से विंड के थ्रू पॉलिनेट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब विंड है, हवा उसे किस चीज़ को ज़्यादा आसानी से उड़ा के ले जाएगी। एक आप मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बताइए कि एक ईंट पड़ी है उसे आसानी से उड़ा देगी कि कागज़ पड़ा है उसे आसानी से उड़ा देगी। वो क्या आएगा, जो एक पेपर पड़ा होगा उसी को आसानी से उड़ाएगी क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट होता है। इसी तरह एक पोलन को भी क्या होना चाहिए, विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेशन के लिए हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, उसको फिदरी होना चाहिए और वो आसानी से कैरी किया जा सके। नॉन स्टिकी होना चाहिए कि कहीं नहीं कि कहीं चिपक गया तो फिर चिपक ही गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो आसानी से कैरी हो जाएगा, किसके थ्रू, विंड के थ्रू। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ग्रास। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन बाय वाटर। इट इज़ अ रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा रेयर ही मिलता है ये, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक विल्सनेरिया एंड हाइड्रेला। इट इज़ मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। द पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, इसमें पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। एंड इट इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट लाइक वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली फ्लावर्स एमर्ज अबव द वाटर लेवल एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। यहाँ देखिए क्या होता है, जितने भी वाटर, ये थोड़ा कम ही पॉलिनेट करते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दो दिया है, हाइड्रेला एंड विल्सनेरिया। अब यहाँ देखिए वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होने चाहिए। लॉन्ग मतलब लंबे होने चाहिए और रिबन यानी कि पतले पतले चपटे की तरह होने चाहिए, ताकि वो आसानी से वाटर में फ्लोट हो सके, आसानी से वाटर में क्या कर सके, तैर सके। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होनी चाहिए। म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है मतलब ऑयली, उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर एक वेट लेयर, उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो डूबे नहीं। ठीक है, आप कभी इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम कभी स्किन में सर्दियों में, जैसे हम विंटर्स के अंदर जब हम कोई चीज़ अपनी बॉडी के ऊपर हम एक क्रीम लगाते हैं तो क्या होता है, एक चिकनी क्रीम बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। और अगर आपके ऊपर, यानी कि आपने सरसों का तेल लगाया सपोज, और उसके ऊपर आपने वाटर की एक ड्रॉप डाली तो कैसा होता है, अजीब सा पानी ना फैल जाता है ना। तो ये जो पानी यानी कि अब्जॉर्ब नहीं होता, वाटर अब्जॉर्ब नहीं होता किसी भी चीज़ पर अगर आप वैक्स लगा देते हैं तो यही बात है कि अगर आप वो जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, सॉरी जो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड पोलन्स होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबते नहीं हैं, भीले नहीं होते हैं और वो तैरते रहते हैं रिबन लाइक होने की वजह से।
ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स वाटर प्लांट लाइक वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली, ये वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट। फ्लावरिंग एमर्ज अबव द वाटर लेवल, वो वाटर लेवल से ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से इंसेक्ट के थ्रू भी वो आसानी से पॉलिनेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बटरफ्लाइज, बीज, वास्प एक्सेट्रा फॉर पॉलिनेशन। Majority of flowering plants use butterfly, bee, wasp, etc. for pollination. Most of the insect pollinated flower are large. ज़्यादातर insect pollinated flowers कैसे होते हैं? large, बहुत खूबसूरत होते हैं, उन्हें देख के हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो खूबसूरत, और उनके अंदर से स्मेल बहुत आती है। स्मेल मतलब अच्छी, जो ब्यूटीफुल, जो हम कहते हैं बहुत अच्छा, जैसे हम कभी किसी फ्लावर को, रोज़ की फ्लावर की हमें स्मेल बहुत अच्छी लगती है ना, हमें इस तरह से कई सारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो हमारे लिए नहीं होती है, वो एक्चुअली में स्मेल जो होती है वो होती है इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि और उसका कलरफुल होना भी इंसेक्ट्स के लिए होता है, ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके कलरफुल बड़े बड़े पेटल्स को देख करके। बहुत खूबसूरत आपने देखे होंगे फ्लावर्स, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और उनके अंदर स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं तो उनकी नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर यानी कि जो जहाँ से वो शहद बनाते हैं अपना, जैसे बीज वगैरह जो होते हैं, और उनके कलर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, उनके बड़े साइज़ की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, उनके अट्रैक्शन की वजह से वो फ्लावर्स के ऊपर सेटल डाउन होते हैं, और उनके जो पोलन्स होते हैं, यानी कि स्टेमन के अंदर जो, इनके एंथर में जो पोलन होते हैं, वो उन इंसेक्ट्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जमा हो जाते हैं, और फिर जब वो उड़ करके किसी और फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वहाँ डस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी, अगर दो फ्लावर और इंसेक्ट के बीच में क्या कॉम्बिनेशन हुआ है कि फ्लावर उसे इंसेक्ट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस ऑफ लेइंग एग, ठीक है, कि वो उसे एग ले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसेक्ट फ्लावर के अंदर अपने अपने अंडों को, यानी कि अपने अंडों को ले करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, जो टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफेलिस, एमोर्फोफेलिस एक प्लांट है, फ्लावर है जो टॉलेस्ट फ्लावर है, तो उसके अंदर ये होता है, उसमें क्या होता है, जो प्लांट है, अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट यूका एंड द पॉलिनेटर मोथ, मोथ जो होता है वो उस यूका प्लांट के अंदर क्या कर देता है, एग ले कर देता है, उसे जगह मिल गई अपने अंडे देने के लिए, और आपके प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, मोथ की वजह से उसे में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, और मोथ को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसे अपने अंडे डिपॉजिट करने के लिए, ले करने के लिए जगह मिल गई है ओवरी के अंदर, ओवरी के पास, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ पॉलिनेटर, और जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो होता है वो मोथ के ऊपर चिपक जाते हैं, और जब वो वहाँ जाके बैठता है ओवरी के पास तो वहाँ पर वो झाड़ देता है स्टिग्मा के ऊपर, तो इससे पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट कैन नॉट complete their life cycle without each other. The moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the earth. तो इन दोनों में क्या हुआ, ये दोनों ही अपने लाइफ साइकिल को, यूका प्लांट और मोथ के अंदर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मोथ है वो क्या करता है, एग ले कर देता है, और एग ले करेगा तो इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी के पास बिल्कुल जो रीजन होता है वहाँ पर एग ले करता है, और फ्लावर्स इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और फ्लावर को क्या उससे फ़ायदा हो रहा है कि मोथ जो के थ्रू वो पॉलिनेशन, यानी कि स्टिग्मा के पास पोलन्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और जब अंडे दे देता है तो अंडे देने के बाद क्या निकलेगा, उसके अंदर से लार्वा निकलेंगे, जो लार्वा जब हैं वो एग में से बाहर निकल के आ जाते हैं, जैसे जब वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं तब स्टार्ट हो जाता है सीड का डेवलपमेंट। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है मोथ और फ्लावर दोनों के बीच में कितना हाईली सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है कि अगर ये एक दूसरे के पास ना हो तो इनकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे रीड आउट करिएगा। इसके बाद हम दोनों थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं जिटनोगैमी और जीनोगैमी में। जिटनोगैमी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि सेम प्लांट के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जिटनोगैमी हो गया, और जीनोगैमी, और अगर डिफरेंट प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जेनोगैमी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, ये आपको दोबारा से दोबारा देखनी है वीडियो, और अपने एनसीईआरटी की बुक को साथ में ओपन करना है, और दोनों ही चीज़ों को एक साथ पढ़ना है, आपको बहुत अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आंसर्स पूछ सकते हैं। गुड बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में स्टडी करेंगे।